हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत सी आपके साथ फाउंडेशन बेसिस, पॉलर सीक्रेट बेसिस, इंस्टेंट मेकअप बेसिस और रेगुलर मेकअप बेसिस, बहुत सी बेसिस आपके साथ मैंने शेयर की हैं, बहुत से सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में आपके साथ ज़बरदस्त एक ब्राइडल बेस शेयर करूँगी जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड है। बहुत सी मेरी सिस्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि अभी हमें प्रोफेशनली जो ब्राइडल बेस बनाई जाती है हमें वो बनानी सिखाएं। जो टीवी में हमें मॉडल्स नज़र आती हैं उनका मेकअप ब्राइड्स का नज़र आ रहा होता है और जो सैलून में मॉडल्स बनाई जाती हैं उनका हमें मेकअप नजर आता है, तो वो हमें बनानी सिखाएं। आज उन तमाम सिस्टर्स के लिए भी वीडियो है और बाकी मेरी तमाम सिस्टर्स के लिए भी आज की वीडियो है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2 से 3 सिर्फ चीज़ें बताऊंगी, कोई हमने मिक्सिंग नहीं करनी और मैं आपके साथ ये जो सीक्रेट शेयर करूंगी ये बिल्कुल प्रोफेशनली है 100%। और इससे आपकी जो बेस है वो HD भी होगी, वाटरप्रूफ भी होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और बिल्कुल फुल कवरेज आपको देगी। सो गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं ना ज़बरदस्त सी फुल कवरेज वाली ब्राइडल बेस, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना। सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी वे में आपकी झटपट ये बेस बन जाएगी। बस जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी वीडियो को देख सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। आज की जो वीडियो है ना, इसमें आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि मैंने कोई इसमें कंसीलर नहीं अप्लाई करना, कोई प्राइमर नहीं अप्लाई करना, कुछ भी ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी। इवन कि इसमें मेकअप फिक्सर की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो है ना 2 से 3 चीज़ें अपनी यूज़ करनी है और आपकी एक ज़बरदस्त HD फाउंडेशन बनेगी, ऐसी फ्लॉलेस आपकी बेस बनेगी, ऐसी ज़बरदस्त बनेगी और आपको ऐसी कवरेज देगी। अब आप देखिए कि मेरे फेस पर आपको डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। डार्क सर्कल्स, ये रातों को लेट जाग जाग के जो है ना हमारे सर्कल्स बन जाते हैं, ये डार्क सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ये मोल्स और ये तिल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे स्किन पर यहाँ पर थोड़े से ये ओपन पोर्स भी हैं। इस जगह पर नोज़ पर प्राइमर अप्लाई नहीं कर रही, कोई कलर करेक्टर नहीं अप्लाई कर रही और कुछ भी नहीं, इवन कि मैं कंसीलर वगैरह कुछ भी आज अप्लाई नहीं करूँगी। तो आप देखें कि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होता है कि आपके पास ये अवेलेबल भी होती है, लेकिन आपको यूज़ करने का नहीं सही पता होता। पहले हमारी ये चीज़ है, लेकिन जो इसके बाद हमने चीज़ यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सारा जो जादू है ना, आधा इसका जो है कमाल है, फिर आधा जो है ना उस चीज़ का कमाल है। तो आपने सबसे पहले आपने देखे मैंने कुछ भी नहीं भी अप्लाई किया, नो प्राइमर, नो कलर करेक्टर, तो डायरेक्ट मैं इसे फेस पर अप्लाई करूँगी। आइवरी शेड है ये, तो आपने अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि फिर आप क्या करेंगे। फिर भी आपने बेस पहले इसी से ही बनानी है। मैं लाइट जो है वो बेस अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि हम एक हैवी कवरेज दे रहे हैं, तो इसलिए आज हम थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि भाई हम लोग ब्राइडल बेस बना रहे हैं। देन हमारे पास होनी चाहिए एक अच्छी फाउंडेशन, एक अच्छी मीन्स के जो आपको हाई एंड जो ब्रांड्स हैं उनमें जो आपको मिलती हैं, एक आपके पास अच्छा फाउंडेशन तो मस्ट होना चाहिए। क्रेयोलॉन की भी सस्ती नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो गाइस, आपको पता है कि क्रेयोलॉन जो है वो ऐसी ब्रांड है जो कि टीवी कमर्शियल के लिए यूज़ की जाती है और वाकई ही मैंने लाइव प्रूफ भी देखा है, मैंने पॉलर में भी जाके देखा है कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं और मॉडल्स जो रेडी होती हैं तो उनके लिए क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक मस्ट यूज़ की जाती है। लेकिन ये कि उसके साथ फिर कुछ और फाउंडेशन वगैरह भी लाइट चीज़ भी यूज़ की जाती है और उनको मिक्स मैच करके जो है ना बहुत अच्छी एक फुल कवरेज हमारी फाउंडेशन बन जाती है। तो उसी का फिर सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर, मेरे पास है MM की फाउंडेशन, यानी कि मसरत मिसबा की ये फाउंडेशन है। ये फुल कवरेज भी है, ये वाटर प्रूफ भी है और सबसे मज़े की बात यह कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, हलाल प्रोडक्ट है। बस इसके बाद एक अच्छी बेस अप्लाई करने के लिए मसरत मिसबा का नाम बहुत बेस्ट है। इस पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करें, बहुत अच्छी फाउंडेशन है, आपके मतलब पैसे पूरे हो जाते हैं। ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, मतलब ये आपको उतनी की है जितनी क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक मिलती है 32-3300 की, तो ये भी आपको उतने की मिलेगी। और लेकिन ये कि इसके रिजल्ट बहुत कमाल हैं, हाई एंड जो है ना इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं और इतनी फुल कवरेज इससे आती है। और उसके बाद ये कि जैसा ये हमारा गर्मी का सीज़न है ना, उसमें आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ रहती है। तो आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, तो हमने फाउंडेशन कैसे अप्लाई करनी है, ये हमने डायरेक्ट फेस पर अप्लाई नहीं करनी, इसको हम थोड़ा सा हैंड पर निकाल लेंगे जितनी कि हमें इसकी ज़रूरत है। तो इतनी सी क्वांटिटी मैं इसकी हाथ पे ले रही हूँ। तो गाइस, इतनी सी क्वांटिटी मैं इसकी हाथ पे ले रही हूँ, इसको मैं ब्रश से लगा लूँगी। सो गाइस, क्रेयोलॉन को कभी भी सिंगल नहीं यूज़ करना, इसके साथ हमने कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच, यानी कि इसके साथ हम पैनकेक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा।
लेकिन इसके साथ अगर हम ये फाउंडेशन मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इसके रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही कमाल। अभी आप जस्ट मेरे हाथ पर देखेंगे ये कितनी अच्छी इसकी कवरेज है। सो गाइस, मसरत मिस्बा का ये जो पोर्सलिन शेड है ये मैंने अपने कॉम्प्लेक्शन से एक कलर डार्क लिया है। हमें लाइटर नहीं चाहिए क्योंकि जो क्रेयॉन की टिप पेंसिल है वो एग्जैक्ट मेरी स्किन के साथ मैच कर रही है। तो मैंने ये एक जो है वो डार्क शेड लिया है, लेकिन इसके ऊपर जब मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी वो मैं लाइटर अप्लाई करूँगी। तो अब आप देखिएगा कि कैसे मिक्स एंड मैच से इस ज़बरदस्त गेम से जो ना ज़बरदस्त एक फ्लॉलेस और फुल कवरेज फाउंडेशन बनती है। कल जल्दी से अब हम ब्लेंडिंग करेंगे। बस आपने एक तो ये कि आपने कभी भी ड्रैगिंग फॉर्म में इसको ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे टैप टैप करना है। आपने कभी भी ड्राई स्पंज नहीं यूज़ करना। अगर आप बैठ करके यूज़ करेंगे तो आपकी बेस जो है ना वो बहुत अच्छे से बैठेगी, बहुत अच्छे से अप्लाई होगी। अब आप देखिए कि मेरी कवरेज जो है वो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई की हुई थी, तो जैसे ही मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो लिपस्टिक का कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मेरे लिप्स हैं ना वो न्यूड हो चुके हैं। सो गाइस, अब आप देखें कि मेरे फेस पर जो तिल वगैरह थे आपको नज़र आ रहे हो बिल्कुल हाइड हो गए हैं। और मेरे डार्क सर्कल्स देखें कि मैंने कोई कलर करेक्टर नहीं यूज़ किया, कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं अप्लाई किया। तो आप देखें कि मेरे कितने अच्छे से इवन बिल्कुल लग रही है सारी फाउंडेशन। फेस से भी इवन लग रही है, आई से भी इवन लग रही है, नोज से भी इवन के यहाँ से भी, लिप्स की साइड, पूरे फेस पर बेस जो है वो इक्वली लगी है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अब आपने दो चीज़ें तो अप्लाई कर ली, दो आपने फाउंडेशन मिक्स करके लगा ली। अब आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये इनफ है हमारी बेस के लिए। इसके बाद आपने इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, और अब मतलब अब वैसे तो देखा जाए कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसको बेस को लॉक करना है। लॉक मीन आपने इसको यहाँ पर ही ठहराना है। वो कैसे ठहरेगा? आपने इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको ठहराना है। तो आपने इसके ऊपर अच्छा सा कोई भी अच्छी ब्रांड का आपने कॉम्पैक्ट पाउडर, या तो आप मसरत मिस्बा का ही अप्लाई कर लें। इससे बेस्ट जो कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरी अकॉर्डिंग वो है जी एसटी लंदन का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका भी अलग से मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, शेयर की हुई है। अगर कोई देखना चाहता है तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसका कंप्लीट रिव्यू देख लीजिएगा। तो अब मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन मैं अभी ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर है वो अप्लाई करूँगी। तो गाइस, आपने बेस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर तो आप मेकअप खुद करती हैं, खुद करना चाहती हैं, तो आप एक अच्छी फाउंडेशन ले लें, एक अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें। आपका साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, जितने मर्जी इसके अंदर फंक्शंस आ जाएँ। अगर आप अकेले यूज़ करने वाली है तो आपकी जो है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगी। और अगर आप ब्राइडल मेकअप करना चाहती हैं तो बिलीव मी, आप इस अगर तरीके से ब्राइडल मेकअप करेंगी तो आपका बहुत परफेक्ट मेकअप बेस बनेगी, और आप इसके ऊपर फिर ज़बरदस्त सा लुक क्रिएट जैसा मर्जी आप कर सकती हैं। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, लॉरियल पेरिस का है ये, और बहुत ही ये भी अच्छा है। आपको लूज़ पाउडर का भी ये काम देगा, आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर का भी काम देगा। तो आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अब आप देखिएगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी पिंकिश सी टोन है, तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ना आपको एक थोड़ी पिंकिश सी भी टोन नज़र आएगी। आप चाहें तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसटी लंदन का अगर आप वो अप्लाई करती हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट भी करके दिखाना चाहती हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप ऑप्शंस में भी कोई सा भी अच्छा कॉम्पैक्ट जो होगा वो आप अप्लाई कर सकती हैं। तो अब आपने कॉम्पैक्ट जब आइज़ के पास अप्लाई करना है ना, तो आपने जो बेस लगाई होगी पहले वो आपने एक दफ़ा आंखों की साइड से आपने एडजस्ट कर लेनी है, यानी कि उसको आपने सेट कर लेना है एक दफ़ा, ताकि आपकी जो लाइंस है ना खाली हुई होती हैं, क्योंकि लगाए हुए टाइम हो जाता है, तो फिर दोबारा से आप उसको फिल कर सकते हैं। ऐसे आप फिंगर से उसको पहले सेट करें, दोनों आइज़ की साइड से आप सेट कर लें, सेट करके फिर आप लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो फिर आपका ये कि आपकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट अप्लाई होगा, और बिल्कुल एक फ्लॉलेस सी लुक आएगी। गर्ल्स, अगर आप इस तरीके से बेस अप्लाई करेंगी ना, तो आप बिलीव मी 12 घंटे क्या 14 घंटे भी आपकी जो है वो बेस कहीं नहीं जाएगी। स्वेटिंग आपको होगी, लाइट सी स्वेटिंग होगी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। तो इस शदीद गर्मी में पहली बात तो आपको पता है कि हॉल्स वगैरह में या फंक्शंस में एसी वगैरह तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर एसी वगैरह वहाँ पर नहीं है तो फिर भी नो टेंशन, अगर फ़ैन में भी आपका अच्छा खासा काम चल सकता है। आपको लाइट सी स्वेटिंग होगी, वो आप अपने पास कॉम्पैक्ट रख लें, आप ब्रश लें, वहाँ से जहाँ आपको लगे कि मुझे स्वेटिंग हो रही है आप ब्रश लेके वहाँ से ऐसे आप सेट कर लें, या आप टिश्यू लें, टिश्यू से ऐसे ही आप इस तरह करके आप टैप टैप करके आप उस जो स्वेटिंग वाला एरिया है, आप ज़्यादा क्योंकि स्वेटिंग इन एरियाज़ पर होती है, तो आप इसी तरह ब्रश पास रख लें, कॉम्पैक्ट रख लें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं सेट। और गर्ल्स, दूसरी टिप ये है कि आपने जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आपने बिल्कुल भी कम नहीं यूज़ करना, वो आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है।
आपने जितनी बेस हैवी अप्लाई करनी है ना, जितनी फाउंडेशन हैवी अप्लाई करनी है, इतने ही हैवी आपने कॉम्पैक्ट पाउडर की एक पूरी लेयर दे देनी है। और आपने ये नहीं सोचना कि ये केकी हो जाएगा या ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है या ऊपर, क्योंकि जब हम लोग पूरे फेस का कंप्लीट मेकअप करते हैं तो वो सारा कॉम्पैक्ट पाउडर एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो झड़ जाता है, तो आपको एक ज़बरदस्त परफेक्ट लुक मिलती है। तो गर्ल्स अब आप देख लें कि मेरे हाथ और फेस में डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे हाथों का कलर है। अब बेस अप्लाई करने के बाद देखिए कि फुल हैवी कवरेज मेरी बेस है और कितनी ज़बरदस्त और फ्लॉलेस लग रही है और बिल्कुल भी केकी नहीं लग रही। अब ये कि मैंने मेकअप नहीं कंप्लीट किया, मैंने जस्ट आपको बेस बनानी और अप्लाई करनी सिखाई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, कभी फिर मैं आपके साथ ब्राइडल मेकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आप देखिएगा कि फाइनली लुक कैसी लगेगी। अभी भी ये देखें बिल्कुल केकी नहीं लग रहा, आपको थोड़ी ग्लोई ग्लोई सी भी बेस नज़र आ रही है। जैसे जैसे ये टाइम स्पेंड होगा, ये जो हमने इतना कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है ये बिल्कुल जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। ये थी आज की ज़बरदस्ती वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हम आप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और नेक्स्ट मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में बहुत अच्छी ब्राइडल बेसिस बनानी सिखाऊंगी और आपको ये बताऊंगी आपके लिए कौन सी जो बेस है रेगुलर यूज़ में कौन सी बेस्ट है और प्रोफेशनली कौन सी बेस्ट है। डिफरेंट फाउंडेशंस के रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।